श्री विष्णु पुराण अध्याय 7 प्रजापतियों की सृष्टि, मनु और शत्रुपा की कथा। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हम लेकर आते हैं विष्णु पुराण की अमूल्य कथाएं। आज हम लेकर आए हैं 7वां अध्याय, जिसमें मिलेगा प्रजापतियों की रचना, मनु शत्रुपा की कथा, रुद्र की उत्पत्ति और धर्म अधर्म की संतानों का रहस्य। तो ध्यान से सुनिए इस दिव्य ज्ञान को। महर्षि पराशर बोले, जब प्रजापति ध्यान में लीन हुए तब उनके शरीर से ही इंद्रियों सहित मानस पुत्रों की उत्पत्ति हुई। यही चेतन जीव, जिन्हें हम देवता, पशु, पक्षी, वनस्पति और मनुष्य के रूप में जानते हैं, त्रिगुणों से युक्त होकर जन्मे। लेकिन ये संतति धीरे धीरे बढ़ने लगी। तब ब्रह्मा जी ने अपनी ही चेतना से 9 महान ऋषियों को जन्म दिया। भृगु, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अंगिरा, मरीचि, दक्ष, अत्रि और वशिष्ठ। इन्हें नव ब्रह्मा भी कहा जाता है। ब्रह्मा जी ने फिर 9 कन्याओं को उत्पन्न किया। ख्याति, भूति, संभूति, क्षमा, प्रीति, संतति, ऊर्जा, अनसूया और प्रसूति। इनका विवाह उन्हीं महान ऋषियों के साथ किया गया। परंतु ब्रह्मा के पहले पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार संसारिक जीवन में प्रवृत्त नहीं हुए। वे केवल ज्ञान और वैराग्य के मार्ग पर चले। इससे ब्रह्मा जी को अत्यंत क्रोध आया। उनका ललाट जल उठा और उस जलते हुए तेज से जन्मे रुद्र, जिनका शरीर आधा पुरुष और आधा स्त्री था। ब्रह्मा जी ने उन्हें आदेश दिया, अपने शरीर को 2 भागों में विभक्त करो। रुद्र ने अपने स्त्री और पुरुष स्वरूपों को अलग किया और पुरुष भाग को 11 रुद्रों में विभाजित कर दिया। स्त्री भाग को कई रूपों सौम्य, क्रूर, शांत, अशांत में विभाजित किया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने ही स्वरूप से उत्पन्न किया स्वयंभुव मनु को, जिन्हें प्रथम मनु माना जाता है। उनकी पत्नी बनी शत्रुपा, जिसका मतलब होता है तप के द्वारा उत्पन्न। इन दोनों से हुए 2 पुत्र, प्रियव्रत और उत्तानपाद। 2 पुत्रियां, प्रसूति और आकृति। प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति से और आकृति का रुचि प्रजापति से। रुचि और आकृति से जन्मे यज्ञ और दक्षिणा, जो जुड़वां थे। दक्ष और प्रसूति से उत्पन्न हुई 24 कन्याएं, जिनमें से कुछ प्रमुख थीं श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, मेधा, पुष्टि, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, शांति, सिद्धि, कीर्ति आदि। इन कन्याओं का विवाह हुआ धर्म और अन्य ऋषियों से। इनसे जन्मे काम, नियम, संतोष, लोभ, श्रुत, दंड, बोध, विनय, यश जैसे महान गुण। वहीं अधर्म की पत्नी बनी हिंसा। इनसे जन्मे अनृत, जिसका मतलब होता है झूठ, और निकृति, जिसका मतलब होता है कपट। इनकी संतति बनी भय, नरक और उनसे माया, वेदना, और फिर उनसे उत्पन्न हुए मृत्यु, दुहख, व्याधि, जिसका मतलब होता है रोग, जरा, जिसका मतलब होता है बुढ़ापा, शोक, तृष्णा, क्रोध। ये सभी हैं अधर्म की संतानें और संसार में दुहख का कारण। पराशर मुनि कहते हैं, भगवान विष्णु ही हैं जो निरंतर संसार की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश करते हैं। 4 प्रकार के प्रलय होते हैं। नैमित्तिक प्रलय, जब ब्रह्मा सो जाते हैं। प्राकृतिक प्रलय, जब ब्रह्मांड प्रकृति में लीन हो जाता है। आत्यंतिक प्रलय, जब योगी आत्मा को परमात्मा में विलीन कर देता है। नित्य प्रलय, जो प्रतिदिन शरीरों का क्षय होता है। प्राकृतिक सृष्टि महत्तत्व आदि से आरंभ होकर दैनिक सृष्टि तक चलती है, जिसमें प्रतिदिन नए प्राणी जन्म लेते हैं। हे मैत्रेय, इन समस्त शक्तियों के माध्यम से भगवान विष्णु हर शरीर में विराजमान है और वे ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। जो मनुष्य इन त्रिगुणों से ऊपर उठता है, वही परम पद प्राप्त करता है, जहां न जन्म है न मृत्यु। अध्याय 7 समाप्त। यदि यह ज्ञानपूर्ण अध्याय आपके अंतर्मन को छू गया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें।
अगले अध्याय में जानिए रौद्र, सृष्टि और भगवान तथा लक्ष्मी जी की सर्वव्यापकता का वर्णन। ताजा बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कथा आपसे छूटे नहीं। हरिओम।